हर चेहरा सच नहीं होता, कुछ मुस्कानों के पीछे छिपी होती है चाल। कब कौन तुम्हें समझ रहा है और कौन तुम्हें फंसा रहा है, ये समझना ही असली जीत है। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझो खेल खत्म। अंकल, एक चाय और एक सिगरेट। हेलो। हाँ, मैं शाम को ऑफिस से घर जाऊंगा, फिर फ्रेश होकर निकलता हूँ। हाँ बाबा, आराम से आऊँगा। ठीक है। हाँ हाँ, राइडिंग सूट पहन लूँगा। ओके, चलो शाम को निकलते हो कॉल करता हूँ। ठीक है, बाय। हेलो रिया। हाँ, मैं निकल रहा हूँ, आते आते रात हो जाएगी। खाना खाने आऊँगा। तुम नहीं, मम्मी से कहना कि वो खाना बनाए। तुम्हारे हाथ का तो रोज ही खाता हूँ, आज थोड़ा चेंज। अच्छा चलो, आगे 1 घंटे में रुक के कॉल करता हूँ। अच्छा, वो रास्ता बंद है। ओ, अच्छा हाँ, वो प्रीतम दा ढाबा के आगे से लेफ्ट लेना है। ठीक है, चलो। राहों पे निकला हूँ तेरे ही ख्यालों में, हर मोड़ पे दिखती तू मेरे सवालों में। पत्तों की सरगोशियाँ तेरा नाम ले रही, हवाओं की हर धड़कन
रखी जा रही। मंजिल का पता है तेरी गलियों का घर, सीखा है सफर ने प्यार ही है असर। मंजिल का पता है तेरी गलियों का घर, सीखा है सफर ने प्यार ही है असर। तेरी गलियों का सफर दिल को है प्यारा, हर कदम पे लगे तू साथ हो हमारा। जिंदगी ने सिखाया रुकना नहीं कहीं, प्यार के सहारे जीत है, जीत है। अच्छा, और 1-1.5 घंटा है। ठीक है, चलो मैं आपको फॉलो करता हूँ। कौन है ये पागल? बाइक भी नहीं दिख रही है उसको। अरे वो गाड़ी कहाँ गई? अभी तो पीछे थी। हेलो, हाँ हाँ बोलो। कब से कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा फोन बिजी आ रहा है। क्या बिजी? अरे मेरा फोन तो मेरे पॉकेट में है, और अब मैं किससे बात करूंगा? और तुम्हें बोला था ना मैं 1 घंटे के बाद कॉल करता हूँ, तो अब क्यों कॉल किया? तुम्हें निकलकर 4 घंटे हो चुके हैं। क्या? राघव, तुम कहाँ हो? क्या कर रहे हो राघव? सब ठीक तो है ना? रिया, मुझे डर लग रहा है। रिया,
कुछ अजीब हो रहा है। रिया, मैं जब हाईवे पर था तभी एक गाड़ी हॉर्न बजाते हुए मेरे पीछे। नहीं राघव, कुछ नहीं होगा। गाड़ी गाड़ी के किचन को लगा नेगेटिविटी रिमूवल स्टोन है ना, कुछ नहीं होगा, डरो नहीं। रिया, स्टोन नहीं है। क्या हुआ? रास्ता भटक गए या गाड़ी ने धोखा दे दिया? रास्ता भटक गया। ये रास्ता किधर जाता है? मुझे हाईवे पे जाना है। खाई में। ये अंधेरा घना है, रास्ता अनजान है। इस अंधेरे में आगे जाना मुमकिन नहीं। यही रुक जाओ, मगर यह रुकने लायक कुछ मिला तो। मैं इसी रास्ते से पीछे चले जाता हूँ, शायद कोई होटल मिल जाए रुकने के लिए। पीछे भी अंधेरा घना है और यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बहुत तेज चलती है। अब मेरे साथ मेरे घर चलो। आज की रात वही गुजारो, सुबह चले जाओ। और दूसरा चारा भी नहीं है। आज की रात यही गुजार लेना, कल सुबह होते चले जाओ। मैं यही सामने के रूम में हूं, लेकिन हाँ, मुझे उठाना मत। जब जाओगे तब दरवाजा खींच लेना, डरो मत, ये अपना ही घर है। जिंदगी में बहुत कुछ कमाया और बहुत गवाया भी। सुबह जाओगे तो मुझे उठाना मत, दरवाजा खींच लेना। और हाँ, यही कहीं सो जाओ, वहां दूसरा बेडरूम है, गलती से भी उसे खोलना नहीं।
कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तू कौन है बे? आप? मेरे घर में मुझे क्यों पूछोगे? आपका घर? मुझे तो अंकल ने बताया कि ये घर उनका है। वो अंदर ही है, मैं बुलाता हूँ उनको। नहीं नहीं, रहने दे। वैसे भी मेरे बाप को आदत है, वो किसी को भी एक रात रुकने के लिए बुला लेता है। वैसे जहां बैठा है ना वही सो जाना, और अंदर आने की हिम्मत मत करना, समझा? आजा कंपनी के लिए। वैसे है तो तू हैंडसम। और डैशिंग भी तू लग रहा है। जब तो ऐसी कंपनी हो तो इसकी को मना तो नहीं करेगा ना? तेरी हालत देख के तो लगती है कि तुम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। नहीं, मतलब वो बात नहीं है, लेकिन ऐसे अनजान, अपनी पहचान भी तो नहीं, मतलब ऐसी रात में ये सब। आपके पिताजी ने मेरी मदद की है तो ये सब। समझो मदद मैंने की है। वैसे भी सो नहीं पा रहे थे, सुबह तक साथ ही दे दो। ये ठीक नहीं लगता, लेकिन फिर भी ओके, सुबह होते ही चला जाऊंगा। कल्पना, कल्पना नाम है मेरा। कल्पना, ऐसे माँ बाप को धोखा देना गलत है। क्यों? बाप गलत नहीं हो सकता? हाँ? धोखे से पैसा कमाता है
और माँ को बेटी से छीन लेता है। कुछ हुआ है जो तुम ऐसी जिंदगी से खुश हो? बस पूछ रहा हूँ। कुछ घंटों से मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब चीजें समझ नहीं आती ना, तो जिंदगी जी लेनी चाहिए, जैसे मैं जी रही। कभी कभी ना कुछ सही गलत नहीं होता। अगर कुछ होता है तो वो बस नजरिया होता है। फिलोसफी नहीं, हकीकत। किसी से हंस बोलकर बात कर लेने की आदत खराब नहीं थी, लेकिन उसको बच्चलन समझने की सोच गलत थी। और मेरे बाप की इसी सोच ने मेरी माँ की जान ले ली। मेरे बाप को पैसा कमाने का नशा चढ़ा था। जमीन की दलाली करता था, पार्टी को पैसे ब्याज पर देता था, पार्टी को घर पे लाता था और माँ से पेपर चेक करवाता था। खुद तो अनपढ़ था और माँ जब किसी से हंस बोलकर बात कर ले तो उस पर शक करता था। एक दिन माँ इसे तंग आकर चली गई और 10 दिन बाद माँ की लाश मिली। कैसे? लोग कहते हैं किसी के साथ गई थी, आपने देखा, उसी ने मार दिया। मेरा बाप पैसा लेकर ऊपर नहीं जाएगा। उसे लगता है मैं मजे करूंगी और मैं अपनी मर्जी से जिंदगी जीऊंगी, और इसमें कोई गलत है तो गलत वो है, मैं नहीं। पता है, पैसा साथ लेकर कोई ऊपर नहीं जाता। अगर साथ कुछ जाती है ना, तो वो है यादें। जैसे अभी तुम मेरे साथ बिताए हर पल याद रखोगे? बोलो, रखोगे ना? ए भाई, भाई उठो। सॉरी, बस आग लग गई थी, निकल ही रहा हूँ। आप कौन और यहाँ कैसे? मतलब आप ही तो कल रात लेके आए थे मुझे यहाँ। आपने ये भी कहा था कि आज की रात यहाँ गुजार लो और सुबह होते ही निकल जाना। आज की रात यही गुजार लेना, कल सुबह होते चले जाओ। एक्चुअली आपको बताना चाहिए कि आपकी बेटी लेट आती है। कौन बेटी? आपकी बेटी कल लेट आई। कहाँ है? अंदर। क्या हुआ रात को? कुछ नहीं, बस बातें की और उसने अपनी माँ की कहानी बताई, विस्की पिलाई, अपने जिंदगी जीने की बात की, और तुमने उसके साथ? हाँ, नहीं, कुछ नहीं, बस बातें की और सोने गई। सोने गई? उसे सुलाए हुए मुझे 3 साल हो गए। मैंने ही उसे हमेशा के लिए उसी रूम में यहां पर रॉड मार के सुला दिया। मार डाला मैंने उसे।
बाहर की आदतें लग गई थी, पार्टीज, नशा, सब सब करने लगी थी। सोचा पैसे देना बंद करूंगा तो धीरे धीरे सुधर जाएगी, मगर नहीं, सारी बिरादरी में नाक कट गई थी। और इसी हरकत के कारण उसके मां ने जान दे दी। मगर उसने बोला कि आपने मारा। किसने? कल्पना ने। मेरी बेटी का नाम तुम्हें कैसे पता? मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आपने मुझे नहीं पहचाना? हाँ, मैंने नहीं पहचाना तुम्हें, क्योंकि मैं नहीं तुम्हें यहां लेकर आया, वही मनुष्य कल्पना लेकर आई है तुम्हें यहां। जब अमावस्या का पहला पहर शुरू होता है तब वो मुझ पर हावी हो जाती है और उस रात नया दोस्त लेकर आती है। सुबह तक मैं जब उठता हूं तब तक यहाँ कोई नहीं रहता, मगर तुम सो गए। आपने मारा? आपकी? हाँ, मैंने मारा मेरी बेटी को। और पुलिस को बताया, नींद में गिरने से सर पर गहरी चोट आई और मर गई। पुलिस से सेटिंग करके बच तो गया, मगर वो चुड़ैल पीछा नहीं छोड़ती। उसकी मां को भी मैंने ही मारा, पर वो नहीं आती सताने। साली ये कल्पना पीछा नहीं छोड़ रही, और उस रात तुम आ गए उसके जाल में। मगर अब तुम्हें सब पता चल गया। अब तुम शरीफ नागरिक बनोगे, शराफत उछल उछल के बाहर आएगी, तुम अब पुलिस में जाओगे, तो तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए खतरनाक है। तो तुम भी नहीं बचोगे, तुम भी जाओगे उसका साथ देने। तुम्हें मरना होगा, मरना पड़ेगा, नहीं बचोगे। अब डरो मत, पुलिस इस पे वॉच रखे हुए थे। आज रेड हैंड में मिल गया। मैं सब सुन लिया, आप इधर आ जाओ। आपका नेम और मोबाइल नंबर लिखो। पुलिस को जरूरत पड़े तो आपको कॉल करेगा। और यहां से निकल जाओ, किधर रुकना मत। हेलो। अच्छी खासी क्वालिटी है ना, फुल एचडी है। सोशल मीडिया पर 1 मिनट में वायरल हो जाएगा। वीडियो भी है, मगर तुझे क्या दिखाना है जो तूने किया। एक ओटीपी आया हुआ, देख। ओटीपी 8419।
आपके जहन में एक ही सवाल चल रहा होगा कि आखिर यह सब हुआ कैसे। सब कुछ एक छोटी सी नजर से शुरू हुआ था। हमारा एक आदमी ढाबे पर बैठकर उस पर नजर रखे हुए था। वह कहां जाता है, किस रास्ते से गुजरता है, उसकी हर हरकत पर हमारी नजर थी। फिर आया अगला कदम। हम दोनों उसके पीछे लग गए, इतना करीब कि उसे महसूस होने लगे कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और इतना दूर कि वह हमें देख न सके। धीरे धीरे उसके मन में डर बैठने लगा। फिर हम में से एक उसके पास गया, कुछ बातें की, कुछ ऐसे सवाल पूछे जिनसे उसका डर और बढ़ गया। वह पूरी तरह घबरा चुका था। हम उसे अपने साथ उस घर तक ले आए और वहीं से शुरू हुआ हमारा असली खेल। लड़की ने अपने माँ बाप की दुख भरी कहानी सुनानी शुरू की। उसकी बातों में दर्द था, उसकी आंखों में आंसू थे। जितना वह हम पर भरोसा कर रहा था, उतना ही हमारा जाल उसके चारों ओर मजबूत होता जा रहा था। तभी वहां पुलिस पहुंची। ओह, माफ कीजिए, पुलिस नहीं, हमारा दोस्त जो पुलिस वाले का किरदार निभा रहा था। फिर वही हुआ जो हम पहले से तय कर चुके थे। वह खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब किसी इंसान को अपनी इज्जत और अपने परिवार की चिंता सताने लगती है, तो वह सबसे पहले अपना पैसा बचाना भूल जाता है। और कुछ ही देर में उसके खाते का पैसा हमारे पास आ चुका था। उसे लग रहा था कि वह एक बड़ी मुसीबत से बच गया है, लेकिन सच तो यह था कि वह हमारी पूरी चाल का शिकार बन चुका था। यह खेल पैसों का नहीं था, यह खेल भरोसे का था। और उस दिन भरोसा सबसे महंगा सौदा साबित हुआ। अलीबाग हाईवे। ओके, डन। यो पब्लिक, सुन ले जरा ध्यान से, ये दुनिया है गोल पर यहाँ खेल है चौकोर। जो दिखता है वो बिकता नहीं है, और जो बिकता है हाँ वो तो ब्लफ है। अरे मीठी मीठी बातें चेहरे पे है नकाब, दिखाते हैं सपने पर नियत है खराब। बोलेगा स्कीम में सॉलिड, पैसा होगा डबल। तू बन गया मुर्गा, अब शुरू तेरा ट्रबल। ये सूट बूट वाले हाथ में है आईफोन, पर अंदर से खोखले जैसे खाली कौन। भरोसा किया तूने दिल खोल के यार, उसने पीठ पीछे किया सीधा वार। अरे बच के रहना बेटे, रास्ता है बहुत रफ, यहाँ हर मोड़ पे खड़ा है एक नया ब्लफ। क्या बोलती पब्लिक, ये प्यार व्यार ये वादे सब ड्रामा है टफ। असलियत कुछ नहीं बस बड़ा सा है ब्लफ ब्लफ। सब कुछ है ब्लफ 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 ब्लफ। सब कुछ है ब्लफ 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 ब्लफ। सब कुछ है ब्लफ 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 ब्लफ। ब्लफ के ब्लाइंड, ब्लफ के ब्लाइंड, ब्लफ के ब्लाइंड। चल गया ना, चल निकल, होशियार रह।